अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी। तो यहाँ पे हमने ले ली है 500 ग्राम इमली। इमली को हमने जो है गर्म पानी में इसको हम भिगो देंगे ताकि अच्छे से और जल्दी से ही खुल जाए, और इसका जो है हमें जो पल्प इसका चाहिए वो पल्प इसका तैयार हो जाए। तो यहाँ पे इसको हम रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, इसको भिगो के रख देंगे और फिर हम इसको कवर कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ये रख दिया। अब हमने यहाँ ले लिया है एक प्लेट में हमने ली है 1 टेबल स्पून हमने लिया है यहाँ पे ज़ीरा, और 1 टेबल स्पून हमने लिया है यहाँ पर काली मिर्च, और 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे लिया है सौंफ। तो इसको अब हम दरदरा सा जो है इसको पीस लेंगे। पहले हम भूनेंगे इसको पैन पे डाल के। इसको पैन पे भुनाई करने के बाद इतना भूनना है कि बस की खुशबू आना शुरू हो जाए। ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, बस इसकी खुशबू जैसे खुशबू उठने लगेगी तो फिर हम इसको ठंडा करके इसको दरदरा से इसको ब्लेंडर कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है हम इसको भून रहे हैं और अच्छी सी खुशबू जो है इसकी आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू हो रही है। और ये चटनी बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही यूनिक चटनी है, बहुत ही ज़बरदस्त चटनी है। तो ये पकौड़ों के साथ खाएं, आप समोसों के साथ खाएं, और रमज़ान की स्पेशल चटनी है। तो ये भूनने के बाद अब हम यहाँ डालेंगे सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल हमने ले ली हैं 4 टेबल स्पून। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो चारों मगज़ होते हैं वाटरमेलन के जो बीज होते हैं बड़े वाले, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो वो मेरे पास नहीं थे, मेरे पास सफ़ेद थी तो मैंने यहाँ पे उसको भून लिया। तो अब इसको हमने जो है ज़्यादा नहीं भूनना है, और नई कड़वाहट आ जाती है इसके अंदर, तो हल्के से ही भूनेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है चमचे की मदद से इसको थोड़ा तोड़ दिया था और फिर मैंने इसको कवर कर दिया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छे से जो है सारा पल्प इसका निकल चुका है। अब इसको हम जो है छान लेंगे इसे स्ट्रेनर में डाल के। यहाँ पे हमने लिया है प्याला, प्याले में हमने रखा है छन्ना, इसमें अच्छे से हम इसको डाल लेंगे और थोड़ा सा जो पानी जो है हिला करके इसमें डाल देंगे। जो इसमें इमली का जो पल्प रह गया है इसके अंदर जो है डाल के हम थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि इसका जो जितना भी हमें इमली का जो पल्प चाहिए हमें अच्छे से निकल सके। तो ये हम डाल के चमचे की मदद से करें या हाथ से करें, आप अच्छे से इसको निकाल लें सारा, ताकि गुठलियों से इसका अच्छा खासा जो है सब गूदा इसका बाहर आ जाए। तो बहुत ही मज़ेदार चटनी बनेगी। देखें सारा इसी तरह निकालें, ज़रा सा भी हमने ज़ाया नहीं करना है, सारा पल्प हम निकाल लेंगे बिल्कुल। देखें आप किस तरह मैंने बिल्कुल सारे जो है उसको निकाल लिया है। तो अगर आपको आगे पानी की ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा पानी से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जो है थोड़ा सा हाफ़ कप पानी लिया था, वो डाल के फिर मैंने थोड़ा सा इसको और हिला दिया था। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा बैटर सब तैयार हो गया, ज़बरदस्त इसका पल्प निकल चुका है जितना हमें चाहिए। तो जी जनाब, अब आगे हम करते हैं कढ़ाई में हमने जो है ये सारा पल्प डाल दिया है इसका। अब इसको हम पकाएंगे। इसको पकाने में कम से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे। तो हमने मीडियम आंच पे इसको पकाना है और अच्छे से देखें उबाल आना शुरू हो गया है। और यहाँ पे अब हम जो है इसके साथ ही थोड़ा सा गुड़ भी डाल देंगे, थोड़ा ही नहीं, मतलब 500 ग्राम अगर हमने इमली ली है तो 500 ग्राम ही हम यहाँ पे गुड़ ऐड कर रहे हैं। तो हमने इसके टुकड़े कर लिए हैं, टुकड़े करके अब ये गुड़ भी हम इसके साथ ही शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये इमली और गुड़ की चटनी है तो इसमें गुड़ जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। तो बहुत से लोग गुड़ के साथ साथ चीनी भी ऐड करते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ गुड़ ऐड किया है क्योंकि हमें सिर्फ जो है गुड़ और चटनी की ही, गुड़ और इसकी इमली की ही चटनी बनानी है और बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उबाल आना शुरू हो गया है। गुड़ जो जितना भी था हमारा सब मेल्ट हो गया अच्छी तरह से और सारा जो है देखें झाग झाग से ऊपर आ गया है। और इसकी थिकनेस देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी से तैयार हो चुकी है। और अभी थोड़ा सा और मज़ीद पकेगा, थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। अभी हमने जो मसाला पीस के रखा हुआ था दरदरा सा, तो वो भी हम शामिल कर देंगे। अगर आपको दरदरा नहीं चाहिए, इसको बिल्कुल बारीक चाहिए, तो आप छान के भी इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे दरदरा से ही चाहिए, थोड़ा सा मोटा मोटा सा, तो इसलिए मैंने ऐसे ही ऐड किया है। तो ये मसाला हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला डालने के बाद भी हम इसको 6-7 मिनट अच्छी तरह इसको मीडियम आंच पे पकाते रहेंगे ताकि इसकी जितनी भी जो है थिकनेस और थोड़ी सी बढ़ जाए। तो देखें आप खासी गाढ़ेपन पे आ गई चटनी हमारी माशाल्लाह। देखें जितनी हमें इसकी गाढ़ी रखनी है, अगर आपको थोड़ी पतली रखनी है तो आप थोड़ा कम पकाएं, अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी रखनी है तो आप थोड़ा सा और पका लें। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च ताकि इसका कलर अच्छा सा कलर आ जाए प्यारा सा, ताकि चटनी दिखने में हमारी बहुत अच्छी लगे। तो यहाँ पे हमने डाल दिया हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से चला लेंगे हम।
कम से कम इसको भी 3 से 4 मिनट तक इसको पकाना है। ये डालने के बाद फिर हमने जो सफ़ेद तिल जो हमने भून के रखे हुए हैं तो लास्ट में हम वो ऐड करेंगे और फिर हमारी जो है चटनी तैयार हो जाएगी। तो अभी देख सकते हैं अब जो हमने तिल भी ऐड कर दिए हैं, चटनी हमारी बिल्कुल तैयारी पर है। और इसको डाल के भी अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये सब चीज़ में अच्छे से फ्लेवर्स हो जाए। तो यहाँ पे अच्छे से हमने मिक्स कर दी है। चटनी में बिल्कुल सफ़ेद तिल ऐड हो चुके हैं। तो माशाल्लाह अगर आपके पास सफ़ेद तिल भी नहीं है तो आप स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है, आप ऐसे भी चटनी खा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही ज़बरदस्ती मीठी खट्टी मीठी चटनी बन के तैयार हो गई है। ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा और बहुत ही जल्द बन जाती है। तो इसको जो है बनाने में सिर्फ आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे। और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चटनी है। पकौड़ों के साथ खाएँ और समोसों के साथ खाएँ, रोल के साथ खाएँ। तो यहाँ पे इसको हम ढक देंगे ठंडा करने, जैसे ही ठंडी होगी तो फिर हम इसको एक कंटेनर में डाल देंगे। तो यहाँ पे चटनी हमारी ठंडी हो चुकी है और ठंडी होने के बाद भी आप देखें माशाल्लाह कितनी गाढ़ी हो चुकी है। ये देखें कितनी गाढ़ी हो गई है चटनी। अगर हम इसको और मज़ीद पकाते तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती। तो बस हमने इतनी ही चाहिए इसकी गाढ़ा, इतनी ही गाढ़ी हमें चटनी चाहिए, बस इससे ज़्यादा गाढ़ा हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी सी थिकनेस इसकी बन के तैयार हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त चटनी है। तो इसको पकौड़ों के साथ खाएँ और अगर आप इसको पराठे के साथ खाएँ तो और भी मज़े की लगेगी। तो खटास मिठास दोनों आपको इसके अंदर मिलेगी। तो बहुत ही मज़ेदार चटनी है। बाहर की चटनी इस्तेमाल करने से बेहतर है आप घर में मज़े की चटनियाँ बनाएं और वो सर्व करें। तो यहाँ पे हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है, तैयार है। तो जी जनाब यहाँ पे जो इसको आप फ्रिज में रखें, बाहर नहीं रखिएगा। अगर आपने बाहर रखिएगा ख़राब हो सकती है, तो उसको ठंडी जगह पे रखें। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और आगे शेयर कर दें ताकि दूसरे के काम भी आ सके। तो जी जनाब आगे मुझे आप दुआओं में याद रखें और फिर मैं अपनी बहुत अच्छी रेसिपी लेके आती रहूँगी। तो फिर मिलते हैं अपनी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।